अगर आप मेवात से हैं तो आपके दिमाग और आपके जहन में कभी ना कभी एक बात तो ज़रूर आई होगी कि मेवात भी एक अलग राज्य या एक अलग रियासत होनी चाहिए। जैसे राजा हसन खां मेवाती के दौर में मेवात एक अलग रियासत हुआ करती थी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि मेवात क्षेत्र में वो सभी चीज़ें और खासियतें मौजूद हैं जिनके आधार पर हिंदुस्तान में राज्य बनाए गए हैं। और कई बार मेवात को एक अलग राज्य को लेकर मांग भी उठाई जा चुकी है। तो चलिए आज के वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या मेवात एक अलग राज्य या रियासत हो सकता है, और मेवात को एक अलग राज्य होने से क्या फ़ायदा या नुकसान होगा, और कहां से कहां तक मेवात क्षेत्र एक अलग राज्य हो सकता है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये दिलचस्प टॉपिक। सन 1300 और 1400 ईस्वी में मेवात एक अलग रियासत हुआ करती थी। मेवात पर उस वक्त खानजादा हुकूमत की हुकूमत हुआ करती थी। नाहर खां मेवाती और राजा हसन खां मेवाती जैसे बहादुर राजा उस रियासत के नायाब और मशहूर राजा रहे। मेवात रियासत के आखिरी राजा राजा हसन खां मेवाती थे। सन 1527 ईस्वी तक राजा हसन खां मेवाती मेवात रियासत के राजा रहे। राजा हसन खां मेवाती के बाद 1527 ईस्वी के बाद मेवात रियासत का खात्मा हो गया। और आपको हैरानी होगी कि जिस वक्त मेवात एक अलग रियासत या राज्य हुआ करता था, उस वक्त राजा हसन खां मेवाती के दौर में मेवात की सालाना आमदनी उस दौर में 4 करोड़ चांदी के सिक्कों से भी ज़्यादा हुआ करती थी। यानी उस दौर को मेवात का गोल्डन एज कहा जाता है। लेकिन 1527 ईस्वी के बाद जैसे ही मेवात रियासत का खात्मा हुआ, तो इसके बाद कभी ना मेवातियों ने अपनी कोई अलग रियासत कायम की, और ना ही कभी इस पर गौर किया और ना ही कोई चर्चा की। मेवातियों को हर दौर में सबसे ज़्यादा बलिदान देना पड़ा, लेकिन आज कोई इनकी तारीख से भी वाकिफ़ नहीं है। मेवात फिलहाल एक क्षेत्र या एक एरिया है जिसे अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया गया है। साथ लगती सीमाओं और रियासतों से इन्हें तितर बितर करके जोड़ दिया गया है। मेवात का कुछ हिस्सा राजस्थान से जोड़ दिया गया है, तो कुछ हिस्सा हरियाणा से, तो कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक से जोड़ दिया गया है, जिनमें रहने वाले लोगों की जनसंख्या तकरीबन 1 करोड़ तक हो सकती है। इस क्षेत्र का कल्चर, यहाँ के लोगों का रहन सहन और खान पान और बोली भाषा बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। हिंदुस्तान में जिन बुनियादों पर अलग अलग राज्य या रियासत कायम की गई हैं, वो सभी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। ये मेवात क्षेत्र हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है। 2018 में आई नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा का नूंह मेवात हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ जिला नोट किया गया था। वहीं राजस्थान में बसने वाला भरतपुर और अलवर का इलाका राजस्थान का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका था। मेवात क्षेत्र को टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर मेवात क्षेत्र के हर एक सेक्टर को डेवलपमेंट से बहुत दूर कर दिया गया है, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो। यहाँ तक कि मेवात के दर्जनों गांवों में बिजली और पानी तक की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। और हैरानी की बात यह है कि ये पूरा मेवात क्षेत्र ऐसी सीमाओं और ऐसे डेवलपमेंट शहरों से कम्युनिकेट करता है जहाँ का डेवलपमेंट हिंदुस्तान में बेस्ट माना जाता है। और यह क्षेत्र हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। हरियाणा का सबसे डेवलपमेंट शहर गुड़गांव यहाँ से बिल्कुल सटा हुआ और यहाँ से टच है। दूसरी तरफ आगरा और जयपुर जैसे डेवलपमेंट शहरों की दूरी मेवात से सिर्फ चंद मिनटों की है। लेकिन जैसे ही यहाँ से कुछ कदम मेवात की तरफ चारों तरफ से बढ़ते हैं, तो एक अलग बेरौनक और उजड़ा हुआ क्षेत्र मालूम होता है। और सरकारों की नज़रअंदाजी की सबसे बड़ी वजह यहाँ की मुस्लिम और मेव आबादी है। और कमाल की बात यह है कि मेवात का कोई एक भी मेव सांसद संसद नहीं पहुंच पाता। लोकसभा की सीटों को इस तरह बांट दिया गया है कि मेवात का कोई भी मेव कैंडिडेट लोकसभा सदन का हिस्सा नहीं बन पाता। और मेवात के लोगों की आवाज़ इसीलिए दबा दी जाती है और कुचल दी जाती है। चाहे कांग्रेस सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सभी सरकारों ने मेवात के डेवलपमेंट को हमेशा नज़रअंदाज किया है। सभी ने अपने राजनीतिक फ़ायदों के लिए इस पूरे इलाके को बांट दिया है। कई बार मेवात को एक अलग राज्य बनाने के लिए हल्की और दबी हुई आवाज़ भी उठाई गई है, बदकिस्मती से जिसका हिस्सा ज़्यादातर लोग नहीं बन पाते। लेकिन सवाल यह है कि अगर मेवात अलग राज्य और एक अलग रियासत बन जाता है, तो उससे मेवात का कितना फ़ायदा हो सकता है। तो इसका शॉर्ट जवाब यही है कि मेवातियों के पास उनकी एक अलग रियासत होगी और उनके पास उनकी एक राजधानी होगी। जिस तरह हिंदुस्तान में अलग अलग राज्य हैं, जिसकी वजह से वो अपने राइट्स और अपने अधिकारों को सही तरीके से और आसानी से हासिल कर पाते हैं। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर जैसे सेक्टर्स के डेवलपमेंट को इम्प्रूव किया जा सकता है और रोजगार के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया हो पाएंगी।
क्या आप भी चाहते हैं कि मेवात एक अलग राज्य हो, मेवात एक अलग रियासत हो, जिसकी वजह से हमारे पास भी दूसरे लोगों की तरह एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, अपने राइट्स को हासिल कर सकें और हिंदुस्तान के दूसरे लोगों की तरह हम भी तरक्की कर पाएं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप ज़रूर रखें, वीडियो को लाइक कर दें और दूसरे लोगों तक शेयर ज़रूर कर दें।